नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धुलंडी पर खुला सांवलिया सेठ का खजाना। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का दान पात्र धुलंडी के मौके पर खोला गया है। पहले चरण में अब तक 7 करोड़ 55 लाख से ज्यादा छड़ावे की गिनती हो चुकी है। अगले चरण में होगी सोने चांदी और विदेशी मुद्राओं की गिनती। 17 मार्च को की जाएगी। मंदिर का दान पात्र साल में 11 बार खोला जाता है। जोधपुर में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काफिले। हमला राजस्थान के जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में राव जी की गेर में शुक्रवार शाम को शामिल होने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले में शामिल उनकी स्पेयर कार पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हॉकी से हमला करके कांच फोड़ दिया। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ गेर में मौजूद थे और गाड़ियां एक तरफ खड़ी थीं। शेखावत के काफिले की कार पर हमले के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद वे जालोरी गेट पहुंचे, जहां भीतरी शहर में उन्होंने लोगों से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस का भारी जाप्ता जालोरी गेट पर तैनात किया गया। गहलोत बोले, आईफा पर उठाए सवालों का जवाब दे सरकार। गहलोत ने कहा, वह तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ही कह चुके हैं कि आईफा की फाइल बुलेट ट्रेन की तरह चली है। उसके बाद क्या कहना है। इतने बड़े आयोजन का होना एक बात है, हमने तो सबने स्वागत ही किया था, लेकिन जिस रूप में आयोजन हुआ है 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से देने की बात सामने आ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए मायने रखते हैं। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो उसी ढंग से उसका परिणाम आना चाहिए। यह तो सरकारी स्थिति साफ कर सकती है। जयपुर में मिला 1 लाख रुपए के जाली रुपए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जाली नोटों का मामला सामने आया है। जयपुर ग्रामीण जिले में एक शख्स के पास से 1 लाख रुपए की जाली नोट बरामद हुए हैं, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला जयपुर ग्रामीण जिले का है, जहां विशेष दल और थाना अमरसर पुलिस ने शुक्रवार को एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर लिया। होली के कारण 15 मार्च को परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। गुरुवार को बोर्ड ने घोषणा की है कि जिन छात्रों को होली के कारण 15 मार्च को होने वाली हिंदी की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने में कठिनाई होगी, उन्हें परीक्षा देने का दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। दरअसल सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा 3 महीने पहले कर दी थी। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने और समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करना था। रिंग्स में श्याम बाबा को भेंट किया सोने का मुकुट। राजस्थान के सीकर जिले के रिंग्स के प्राचीन श्याम बाबा मंदिर में एक भक्त ने बाबा श्याम को 1.1 करोड़ रुपए मूल्य का 1 किलो 187 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। यह मुकुट भक्त की श्रद्धा का प्रतीक था, जिसे उसने अपनी मनोकामना पूरी होने पर अर्पित किया। मंदिर के सेवक का कहना है कि यह मुकुट हरियाणा के हांसी के एक श्याम भक्त द्वारा छड़ाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले भक्त ने मंदिर में मनोकामना मांगी थी। मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने परिवार सहित यह मुकुट अर्पित किया है। हांसी के रहने वाले यह भक्त अपना व्यापार करते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बाबा श्याम को इतनी बड़ी भेंट अर्पित की गई हो। इससे पहले भी भक्तों ने विभिन्न प्रकार की भेंटें अर्पित की है। जैसलमेर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बन रहा जैसलमेर के रेलवे स्टेशन को 140 करोड़ की लागत से मॉडर्न लुक के साथ हेरिटेज बनाया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी सुविधाएं होंगी। इसका काम इसी साल में पूरा हो जाएगा। यह अमृत स्टेशन योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। बता दें कि जैसलमेर के रेलवे स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया बनाने का काम पिछले 2 साल से चल रहा है। 70 से ज्यादा इंजीनियर और 200 से भी ज्यादा श्रमिक काम में लगे हैं। इस बिल्डिंग को इसी साल तैयार कर लिया जाएगा। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं मिलेंगी। आरसीए एडहॉक कमेटी के कार्यकाल बढ़ा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में चुनाव का इंतजार कर रहे जिला संघों के लिए बुरी खबर है। राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुकाबले के चलते एक बार फिर आरसीए एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने 28 जून तक बढ़ाया जाएगा। वहीं मौजूदा एडहॉक सदस्यों में बदलाव होने की भी संभावना है। भरतपुर की 3 कॉलोनियों में 150 मकान तोड़ने की तैयारी। भरतपुर शहर की विजयनगर, देवनगर और जसवंत नगर कॉलोनी में प्रशासन ने 150 मकान मालिकों को मकान तोड़ने के नोटिस दे दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह सभी मकान स्कीम नंबर 13 में आ रहे हैं। मकान के मालिक लगातार प्रशासन का विरोध कर रही हैं। लोगों का कहना है कि वह मर जाएंगे लेकिन मकान से नहीं निकलेंगे। उन्होंने वह मकान जीवन भर की खून पसीने की कमाई से बनाए हैं। अब प्रशासन उन्हें अवैध बता रहा है। लोगों के पास मकान की रजिस्ट्री भी है। झुंझुनू में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। झुंझुनू जिले में होली का त्योहार जहां धूमधाम से मनाया जा रहा है,
वहीं दूसरी ओर मौसम की मार किसानों के लिए भारी संकट बन गई है। जिले के कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान मायूस हैं। तेज हवा, बारिश और ओलों के कारण खेतों में लगी फसलें गिर गई हैं। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बार अच्छी उपज की उम्मीद कर रहे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मौसम के इस बदले मिजाज ने उनकी फसलें चौपट कर दी हैं। गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलें जो कटाई के नजदीक थीं, वे पूरी तरह खराब हो गई हैं। राजस्थान में ओवरलोडिंग के चालानों में 95% तक की छूट राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं लागू की हैं। परिवहन विभाग के अनुसार ई रवन्ना के तहत आवेर लोडिंग के मामलों में बनाए चालानों में 95% तक की छूट है। जिन यात्री व भार वाहनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उनके लिए एमनेस्टी योजना लागू की है। उसके तहत एमवी एक्ट में नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की तिथि के बाद के समस्त कर, देय, पेनल्टी और ब्याज पर 30 सितंबर तक 100% छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी स्वयं नष्ट वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यात्री व भार वाहनों के पुराने कर बकाया मामलों में पेनल्टी को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जा सकता है। 3% तक किया गया है। ऐसे वाहन के बकाया 15 मार्च तक जमा नहीं करवाने पर 16 मार्च से पुराने बकाया कर पर 3% की दर से पेनल्टी वसूली जाएगी। पूर्व मंत्री गुढ़ा की बड़ी मुसीबत। मामला दर्ज पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत उनके 100 को 125 समर्थकों के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। लीज धारक श्याम सिंह कटेवा ने 13 मार्च की शाम कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया कि गुढ़ा और उनके समर्थकों ने कान्हा पहाड़ स्थित उनके खनन क्षेत्र में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। गुढ़ा अपने साथियों इब्राहिम खादिम तगाला, इम्तियाज तगाला, अकरम चेजारा, यूनुस मास्टर, आमीन मास्टर, असलम सहित 100 से 125 लोगों की भीड़ के साथ घातक हथियारों से लैस होकर आए थे। राजस्थान की पहली बाघिन जिसका स्टैच्यू लगेगा, करीब 10 साल पहले सरिस्का प्रशासन ने टाइग्रेस को राजमाता को दर्जा दिया था। 1 साल पहले इस बाघिन की मौत हुई थी। अब बाघिन का स्टैच्यू सरिस्का में लगाया जाएगा। इस स्टैच्यू को जयपुर में तैयार किया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि मार्च के अंत तक यह रेडी हो जाएगा। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया, स्टैच्यू बनवाने में करीब 7 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें बांसवाड़ा का सफेद मार्बल और जैसलमेर का लाल पत्थर लगाया जा रहा है। संभवतया इस तरह का प्रदेश में यह पहला स्टैच्यू होगा। जयपुर की इन जगहों पर बनेगा एलिवेटेड रोड। राजधानी जयपुर में पृथ्वीराज नगर उत्तर की कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम जेडीए शुरू करेगा। इस पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 200 फीट बाईपास के बाद सिरसी रोड से गांधी पथ पश्चिम के बीच में 138 कॉलोनियां हैं। इनमें रहने वाली करीब 1.5 लाख की आबादी को सीवर लाइन का फायदा मिलेगा। बुधवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी पीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। जेडीए अधिकारियों की माने तो मार्च में टेंडर होगा और बारिश के बाद काम शुरू होगा। जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में बैठक में 219 करोड़ के कार्यों पर मुहर लगी। सवाई माधोपुर जिले में पड़े वाहनों का होगा निस्तारण। सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न थानों में बंद वाहनों से अब इन थानों को मुक्ति मिल सकेगी। मालिकाना हक प्रस्तुत नहीं होने पर ऐसे वाहनों की पुलिस की ओर से नीलामी की जाएगी। सवाई जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट में बड़ी संख्या में लावारिस वाहन जब्त है। थानों में जब्त लावारिस वाहन के मालिकों के लिए यह जरूरत की खबर है। जिले में धारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त लावारिस वाहन के मालिकों को आगामी 6 माह के अंदर कार्यालय पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर या संबंधित थानों में उपस्थित होकर अपना मालिकाना हक एवं सबूत प्रस्तुत करना होगा। वाहनों के मालिकों के अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। राजस्थान के इन जिलों में गिरे ओले। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को दूसरे दिन भी ओले और बारिश दौर जारी रहा। कई शहरों में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र, सीकर, अलवर, करौली जिले में कहीं कहीं ओले गिरे। पिलानी में खेतों में सफेद चादर की तरह ओले बिछ गए। वहीं बारिश के असर से दिन के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 15 और 16 मार्च को भी बारिश का असर कई जिलों में रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और जोधपुर क्षेत्र में दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है।
बाड़मेर में एसीबी बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी। बाड़मेर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुधवा उप तहसील में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी एओ आशीष रंजन विश्वास को 2,29,000 की नकदी के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। एसीबी को सूचना मिली थी कि आरोपी अधिकारी होली की छुट्टियों से पहले स्टैंप वेंडर, डीड राइटर और पंजीयन दलालों से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर रहा है। इस सूचना के आधार पर एसीबी टीम ने बुधवार को आकस्मिक जांच अभियान चलाया और अधिकारी को कार्यालय में ही दबोच लिया। एसीबी ने जब आरोपी के कार्यालय और उसके वाहन की तलाशी ली तो कुल 2,29,000 की नकदी बरामद हुई। राजस्थान में धमाकेदार रही धुलंडी। राजस्थान में धुलंडी पर रंगों की बहार रही। पुष्कर, जयपुर, उदयपुर में विदेशी टूरिस्ट भी होली के रंग में रंगे नजर आए। पुष्कर में इंटरनेशनल होली फेस्टिवल में देसी विदेशी सैलानियों ने जमकर मस्ती की। हालांकि यहां भांग के सेवन से 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास में 4 घंटे तक आमजन के साथ होली मनाई। राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ ने गुलाबी साफा पहनकर राजस्थानी अंदाज में होली खेली। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी तेजल गीत पर नाचे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। भरतपुर में विधायक डॉ रथु बनावत ने फागोत्सव में महिलाओं संग डांस कर समा बांध दिया। चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने झुकेगा नहीं स्टाइल में कार्यकर्ताओं संग डांस किया। उदयपुर से मुंबई की दूरी होगी अब कम। उदयपुर से मुंबई ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उदयपुर से मुंबई की दूरी 165 किलोमीटर कम हो जाएगी और सफर भी 3 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा। वर्तमान में यात्रियों को मध्य प्रदेश का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। 5 महीने में अहमदाबाद के मुख्य स्टेशन का काम पूरा होने पर उदयपुर के लोगों के लिए अहमदाबाद से मुंबई की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इससे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के लोगों को फायदा होगा। नवलगढ़ में गैर जुलूस में घुसा सांड। नवलगढ़ में शुक्रवार को गैर जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जुलूस सुबह 8 बजे अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ। इस बीच नानसा गेट पर अचानक एक सांड भीड़ में घुस आया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्थिति को संभाला और सांड को भीड़ से बाहर निकाला। चूरू में बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में शुक्रवार शाम को जयपुर, चूरू और श्रीगंगानगर में मौसम बदला और बरसात हुई। चूरू में बारिश के साथ ओले गिरे। जिले के सादुलपुर इलाके के कई गांवों में 20 मिनट तक बारिश हुई और चने के आकार के ओले गिरे। इस दौरान जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। राजधानी जयपुर में भी शाम को मौसम बदला और बादल छाने के साथ तेज हवा चलने लगी। कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया। श्रीगंगानगर जिले में भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी राजस्थान के 11 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और छाता साथ रखने की सलाह दी है। रेलवे रियायत कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन। शारीरिक रूप से दिव्यांगों को रियायत कार्ड के लिए रेलवे ने ऑनलाइन आवेदन की एक्स्ट्रा सुविधा शुरू की है, जिससे दिव्यांगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। रियायत कार्ड की फोटोकॉपी दिखाकर टिकट बुकिंग के समय दिव्यांगजन किराए में छूट का लाभ ले सकते हैं। यह सुविधा ई टिकट पर भी उपलब्ध है। इन गांवों को सोलर आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम ने समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 35 गांवों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पुनः कार्यशालाएं आयोजित की जाए। इन गांवों में 31 मार्च तक सर्वाधिक घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाले गांव को सोलर आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। उस गांव में 1 करोड़ रुपए के सौर ऊर्जा से संबंधित विकास कार्य होंगे। बजट घोषणाओं में एग्री क्लिनिक की स्थापना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अगले सप्ताह कार्य शुरू हो जाएगा। राजस्थान के इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट। विभाग के अनुसार झुंझुनू और चूरू जिले में पश्चिमी विक्षोभ का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। विभाग ने इन दोनों जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने अनुसार इन दोनों जिलों में ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने चूरू और झुंझुनू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जयपुर, हनुमानगढ़, नागौर और सीकर जिले में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 15 मार्च को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग और जैसलमेर, फलोदी, नागौर में दोपहर बाद
मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की वर्षा और अचानक तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, घंटा रह सकती है। 16 मार्च को जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गिरल पावर प्लांट बेचने या निजी हाथों में देने का लेगी फैसला। बाड़मेर में गिरल पावर प्लांट को लेकर सरकारी स्तर पर अब प्रयास तेज होने लगे हैं। 2000 करोड़ की लागत के इस पावर प्लांट में 1500 करोड़ से अधिक का घाटा होने के बाद स्थितियां यह है कि 500 करोड़ में भी इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार इसको अपने हाथों में ले या किसी प्राइवेट कंपनी को चलाने को दे दिया जाए, इस पर विचार कर रही है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 35,340 रुपए की जुआ राशि बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबल नदी से अवैध बजरी निकासी रोकने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बजरी परिवहन के अस्थायी व कच्चे रास्तों को जेसीबी मशीन से खुदाई कर रोक दिया। पुलिस ने दुर्गसी घाट और भमपुरा के पास रास्ते बंद किए हैं। बाड़मेर में बढ़ रही गर्मियां। बाड़मेर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। दिन के बाद रात में भी गर्मी लोगों के पसीने छूटा रही है। बीती रात गर्मी का असर ज्यादा रहा। तापमान भी बढ़कर 25.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास बना हुआ है। शुक्रवार को सुबह से आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही हो रही है। वहीं तेज धूप भी खिली हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दरअसल फरवरी माह में शुरू हुई गर्मी का असर मार्च में तेज हो गया, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिन का तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा। रेगिस्तान में इस सीजन सर्दी का असर हर साल की अपेक्षा कम दिन ही रहा है। केंद्रीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविरों की आई तारीख। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार 65वां केंद्रीय आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर प्रदेश में 2 स्थानों पर मई जून महीने में आयोजित होगा। इसके तहत आबू पर्वत सिरोही में 21 मई से 10 जून 2025 तक एवं जयपुर में 19 मई से 8 जून 2025 तक शिविरों का आयोजन किया जाना है। इनमें विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसलमेर के जिला खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने बताया कि आबू पर्वत में हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स एवं तीरंदाजी में बालक एवं बालिका वर्ग में आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसी प्रकार जयपुर में फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, जूडो, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन, खो खो, साइकिलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वुशु एवं तैराकी में बालक एवं बालिका वर्ग में आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। सवाई माधोपुर में भी तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर इन दिनों पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में जिला पुलिस साइबर अपराध को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस और ऑपरेशन शील्ड अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिस ने पिछले कुछ माह में ही करीब 100 एफआईआर दर्ज कर करीब 173 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी को रोकने के लिए पुलिस न सिर्फ जिले में विशेष अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, बल्कि आमजन को भी जागरूक कर रही है। गंगमूल डेयरी के संचालक मंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ के संचालक मंडल की बैठक संघ कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में हुई। डेयरी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर ने बताया कि संघ के संचालक मंडल की बैठक में संघ की माह जनवरी 2025 तक की भौतिक प्रगति का अवलोकन किया गया। माह जनवरी 2025 तक के खर्चों का अनुमोदन किया गया। भर्ती परीक्षाओं के गाइडलाइन में हुए कई अहम बदलाव। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कुछ नए गाइडलाइन जोड़े गए हैं और निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन और आवेदन में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं। ये संशोधित नियम सूचना प्रकाशन के बाद होने वाली परीक्षाओं पर लागू होंगे। एक ही रात में शराब की 2 दुकानों में चोरी। जोधपुर में एक ही रात में 2 शराब की दुकानों से 1.25 लाख से ज्यादा कैश लेकर चोर फरार हो गए। दोनों वारदात इन दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामले को लेकर दुकानदार व लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। हुड़दंग और स्टंट करने वालों की 35 बाइक जब्त। सिरोही पिंडवाड़ा पुलिस ने होली के मौके पर शराब पीकर वाहनों से हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 35 बाइक जब्त की।
पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की। बिना हेलमेट चलने वाले, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले और बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।